हेलो। सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। सो गाइस, आज का वीडियो है अनदर पाइथन लेक्चर। दिस इज डे 2 ऑफ पेंडास। ठीक है, तो ये पूरा जो लेक्चर्स है ये अपने डेटा साइंस सीरीज का लेक्चर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आज है पेंडास का डे 2 एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले पेंडास डेटा फ्रेम के बारे में। तो मैंने पहले से कोड लिख के रखा है, कोड प्रिपेयर करके रखा है and सारी सेल्स बना के रखी, रन भी कर लिया है एंड एक एरर भी आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इम्पोर्ट pandas एंड numpy। ऑब्वियसली numpy एंड pandas को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करना है फर्स्ट लेक्चर में बता दिए गए। उसके बाद आ जाती है कैसे डेटा फ्रेम्स को बनाना है। डेटा फ्रेम एंड pandas में जितने भी ऑपरेशन, जो डेटा फ्रेम है हम जितने भी ऑपरेशन करने वाले वो सीरीज में ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई ये जो पहले यूज हो चुकी है यहाँ पे ऐसे यूज हो रही तो उसका सेम आउटपुट आएगा या फिर सिमिलर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले डेटा फ्रेम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट डेटा फ्रेम एक सेल बना ली है, उसमें बनाया मैंने डेटा फ्रेम लिस्ट का यूज करके। ठीक है, लिस्ट का यूज करके मैंने डेटा फ्रेम को बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डेटा फ्रेम को किस तरह प्रिपेयर किया है। डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम लिया है 3 कॉलम्स वाला। ठीक है, 3 कॉलम्स डेटा फ्रेम लिया मैंने। हम्म, और 4 रोज ले रखी है। 3 कॉलम्स है और 4 रोज है, देख लो यहाँ पे 1 2 3 एंड इधर 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। और फिर मैंने पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर अपना लिस्ट दे दिया है एंड कॉलम्स इज इक्वल टू मैंने IQ मार्क्स एंड पैकेज दे दिया है। मतलब एक डेटा फ्रेम बना है जिसके हमने कॉलम्स का नेमिंग की है। ठीक है, उसके बाद ये डेटा फ्रेम बन गया। उसके बाद डिक्शनरी से सिमिलर तरीके से डेटा फ्रेम को बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले ही ये दे देते इंडेक्स एंड कॉलम्स के नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम का नेम दिया है, उसके अंदर वैल्यूज दी रखी है। ठीक है, उसके बाद IQ मार्क्स एंड पैकेज दे रखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करके उसमें स्टूडेंट डेटा डिक्शनरी को पास ऑन कर दिया है एंड उसके बाद स्टूडेंट डॉट सेट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स सेट करनी थी बिकॉज मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग उनका जो परफॉर्मेंस है वो शो। इस वजह से मैंने सेट इंडेक्स में नेम को दे दिया, नेम वाले कॉलम को, जो कि इंडेक्स बन चुका है। अगर आप यहाँ पे IQ दे देते हो तो IQ इंडेक्स बन जाएगा, मार्क्स देते हो, पैकेज देते हो, जो भी वेरिएबल या फिर जो भी कॉलम को एज इंडेक्स दोगे वो इंडेक्स बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है यूजिंग रीड सीएसवी। सबको पता है कि रीड सीएसवी क्या होता है। सीएसवी फाइल्स को रीड करने के लिए pandas में फंक्शंस होते हैं जिससे हम सीएसवी फाइल्स को रीड करते हैं। देख सकते हो ये मैंने एक मूवीज वाली फाइल ली है एंड ये कुछ इस कदर है। एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ, किसी को नहीं दिख रहा होगा, कई लोग को। ठीक है, बट इस कदर यहाँ पे ये पूरा डेटा है एंड मैं एक काम करता हूँ फिर से रन करता हूँ। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? चलो ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, कल का फंक्शन सबको याद होना चाहिए, हेड। ठीक है, हेड लिखने से क्या होता है 5 रोज फर्स्ट की आ जाती है। तो ये रही वो 5 रोज। ठीक है, 5 रोज फर्स्ट की आ गई। तो यहाँ पे ये सब दिए हुए कॉलम्स, टाइटल एक्स, IMDb ID, पोस्टर पाथ, विकी लिंक। ठीक है, विकिपीडिया लिंक है। ठीक है, टाइटल क्या रहेगा, ओरिजिनल टाइटल क्या था, इस एडल्ट। ठीक है, इस एडल्ट के बाद ईयर ऑफ रिलीज, कब रिलीज हुई है एंड ऑल। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक दूसरा भी डेटा फ्रेम लिया है IPL मैचेस वाला, जो अपना जैसे कल विराट कोहली का लिया था, आज IPL मैचेस का लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट एंड मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सेप। सेप सबको पता है कि डेटा का सेप बताता है। तो उसमें मूवीज डॉट सेप लेते हैं तो 950 रोज एंड 20 कॉलम एंड IPL, ये वैसे IPL डॉट सेप है। जब आप ऐसे 2 कॉलम्स को इस कदर देते हो तो आप लोग को प्रिंट फंक्शन लगा के करना है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में होता है कि अगर आप 2 कॉलम को इस वे में देते हो, इस वे में देते हो तो वो मतलब जो लास्ट वाला जो आपका जो भी स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ IPL डॉट सेव लास्ट वाला है तो उसका ही आप लोग को बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि उसके बाद मैंने इनको प्रिंट फंक्शन में डाल दिया तो दोनों के आपको सेव देखने मिल जाएंगे। इसमें 900 1629 रोज है एंड 18 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स सबको पता है कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 पे, खत्म होती है 950 50 पे। ठीक है, और मतलब यहाँ पे अगर तुम
ये देखो यहाँ पे वही सेम सीन है, अभी ये आईपीएल की इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स देख लेते। ये आईपीएल की इंडेक्स ऐसी इंडेक्स इसलिए आ रही है मैं तुम्हारे को 2 मिनट दिखा रहा हूँ। आईपीएल डॉट, मैं सैंपल का यूज करूंगा बिकॉज मुझे रैंडम रैंडम डेटा चाहिए। मैं 3 रोज, सॉरी, मुझे 3 रोज चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो देखो 3 रैंडम रोज आ गई, एंड यहाँ पे जो इंडेक्स है आपकी न्यूमेरिकल ऑर्डर में है, इस वजह से यहाँ पर भी तुम स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड स्टॉप फ्रॉम 950 हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में इसको लगा देता हूँ, इधर मैंने इसको प्रिंट फंक्शन में लगा दिया है, एंड अब देखते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये 20 कलर आ रहा है, ठीक है। सारी इंडेक्स 0 टू स्टार्ट हो रही है, एंड यहाँ पे तुम्हें और एक इंडेक्स दिखा देता हूँ। हमारे पास और एक डेटा फ्रेम था जहाँ पे मैंने ऐसी इंडेक्स दी है, तो ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का भी अपने पास एक कॉलम था, स्टूडेंट नाम का भी अपने पास एक मतलब डेटा फ्रेम हमने बनाया था, ठीक है। तो उस पे लगा के देख लेते। मैं यहाँ पे प्रिंट में लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। स्टूडेंट डॉट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स में यूज कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट डॉट इंडेक्स, यहाँ तो हमें पूरी इंडेक्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर नीतीश, अंकित, रुपेश, ये सब, अमित, अंकिता, ये दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का कॉलम देख रहे हो, आईक्यू, मार्क्स, पैकेज, कॉलम्स निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो, ये सारी चीजें कल कल पड़ी हुई है, ठीक है। हेड एंड टेल फंक्शन से यहाँ पे, ठीक है। एंड कोशिश करो कि तुम रिवाइज करो, अपने से कोड लिखो, खुद से कुछ अलग डेटा उठाओ। कैसे डेटा उठाना है अभी बता दूंगा मैं। हम्म, सॉरी, वेट मिनट। हाँ, ठीक है। सैंपल के बारे में मैंने बता रखा है। सैंपल क्या होता है, इन्फो क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता है, ठीक है। इन्फो मैंने शायद कल बताया नहीं, मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो भाई इन्फो के बारे में बता देता हूँ। इन्फो जब आप लगाते हो किसी भी कॉलम, किसी भी डेटा फ्रेम पे, तो सबसे पहले तो आपके सारे कॉलम्स को शो कर देता है, ठीक है। वो ये बता देता है कि कितनी वैल्यूज है उसमें। अगर यहाँ आपको लगता है कि वैल्यूज कम आ रही है, जैसे 1629 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, बट अगर तुम रिड्यूस देखो, यहाँ पे देखो 1609 है स्टोरी में, ठीक है। 557 है टैगलाइन में, 707 है तुम्हारे इसमें वॉइस नॉमिनेशन में, रिलीज डेट में। यहाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज है। एंड उसके साथ डेटा टाइप बता देता है कि ऑब्जेक्ट है, इंटर 64 है, डेट टाइम है, यहाँ पे फ्लोट है, ठीक है। उसके बाद इन्फो बाकी कॉलम्स पे भी लगा के देख सकते हो। यहाँ भी देखो इसमें कितनी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है, 950 टोटल रोज है, बट यहाँ पे सिर्फ मेथड्स में 19 रो अवेलेबल है। इट मीन्स कि तुम्हारा कितना ज्यादा डिसबैलेंस क्रिएट करेगा तुम्हारे डेटा में, तो तुम्हें इसको इम्प्यूट करना पड़ेगा। या फिर अगर इतना ज्यादा तुम्हें आउटलेयर या फिर ये तुम्हें लग रहा है कि ये इतनी ज्यादा डिसबैलेंस दिखा रहा है डेटा में, तो तुम इस कॉलम को छोड़ भी सकते हो। डेटा के कुछ ऐसा मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिथम्स लगा के, लाइक रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, ये सब चीजें लगा के तुम पता कर सकते हो कि कौन सा कॉलम हमारे डेटा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिससे तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे तुम लोग को ऐसे कॉलम्स को छोड़ना पड़ता है, या फिर तुम्हें उसे इम्प्यूट करना पड़ता है। इम्प्यूट करने का मतलब ये होता है मिसिंग वैल्यूज, जो वैल्यूज है नहीं, जैसे कि नल वैल्यूज है, जहाँ पे नल वैल्यूज का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज मतलब डेटा में अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह नल आ जाता है या एन आ जाता है। तो इट मीन्स कुल मिला के वहाँ वैल्यूज नहीं, तुम्हें उस वैल्यूज को फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ नई वैल्यूज डालना पड़ेगा। जैसे कुछ टेक्निक्स होती है अपने पास, मीन मीन होता है, मीन एवरेज निकाल के तुम डाल दो। लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर 950 रोज यहाँ पे टोटल है तुम्हारे पास, ठीक है, और यहाँ पे 19 रोज है। अगर तुम 19 रोज को एवरेज से भी मतलब मीन निकाल कर भी इम्प्यूट करना चाहोगे, तब भी इम्प्यूट नहीं कर पाओगे। तुम्हें इसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि तुम डेटा ऑगमेंटेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करते हो, मतलब वहां पे तुम नया डेटा बनाते हो, सिंथेसिस डेटा बनाते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, इस सब चीजों के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, अभी तो मशीन लर्निंग पे भी जाना है। इसके बाद मैटप्लॉटलिब के लेक्चर आएंगे, 2 दिन तक मैटप्लॉटलिब चलेगा, ठीक है। सॉरी। डिस्क्राइब फंक्शन के बारे में सबको पता है कि डिस्क्राइब करता क्या है। तो भाई डिस्क्राइब जो है तुम्हें बता देता है कि तुम्हारा स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। मैं तुम्हें अभी लास्ट में एक पेंडास प्रोफाइलिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन शायद इस लेक्चर में मैंने नहीं सोचा है उसको बताने की, मैं आपको बाद के लेक्चर्स में बता दूंगा। और याद रखना कि सबको अपना काम लिंक्डइन पे डालना है, कोई भी लिंक्डइन पे मिस मत करना। और कंटिन्यूस पढ़ो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, बिकॉज रिसेशन का टाइम चल रहा है। अगर तुम यहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे, बिकॉज अपना बेस्ट देना जरूरी है। और बेस्ट तुम कैसे दे सकते हो, तुम्हें अपना पाथ खुद चुनना पड़ेगा। यहाँ से समझ नहीं आ रहा, दूसरे चैनल पे जाओ, दूसरे चैनल से समझ नहीं आ रहा, तीसरे पे जाओ, बिकॉज यूट्यूब पे कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
और कुछ कुछ सजेशन भी दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है तुम्हें, अगर तुम पढ़ सकते हो तो। बाकी मैं तो पढ़ा ही हूँ, ठीक है। इजनल इजनल डॉट सम मैंने नहीं लिखा है। इजनल डॉट सम मैंने इसलिए लिखा है guys, जो इजनल होता है, मैं तुम्हें पहले इजनल ही दिखाऊंगा। इसको हटा देते हैं। इजनल देख लो पहले। देखो इजनल जब मैं लगाता हूँ तो फाल्स फाल्स ट्रू ट्रू ऐसे ऐसे बता रहा है, ठीक है। नहीं, ये रहा, ठीक है। फाल्स 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 ट्रू ट्रू ऐसे आपको दिखाएगा। लेकिन जब मैं इजनल डॉट सम लगा देता हूँ तो होता ये है, सम सम लगाने के बाद होता ये है कि ये सारे कॉलम्स में काउंट करके बता देता है कि कौन से कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है। जैसे भाई देख लो, तुम्हारे पोस्टर पाथ में 103 मिसिंग वैल्यूज है, स्टोरी में 20 है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन टैगलाइन में 1072 है। इट मीन्स कि ये तुम्हारे डेटा को डिसबैलेंस करेगा, लाइक विंस नॉमिनेशन, ये हो गया, ठीक है। ऐसे 5, 10, 20, 100, 150 ऐसी मिसिंग वैल्यूज को तुम इंप्यूट कर सकते हो। बट जब तुम्हारा डेटा है 150 और तुम्हारी मिसिंग वैल्यू से 100, तो भाई ऐसे में इंप्यूट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। एंड डेटा के साथ थोड़ा सा अपने को प्री प्रोसेस ज्यादा करना पड़ता है। एंड फीचर सिलेक्शन करने पड़ते हैं कि कौन सा फीचर तुम्हारे डेटा के लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इस डुप्लीकेट। इट मीन डुप्लीकेट डॉट सम। मैंने सम लगाया क्योंकि मुझे काउंट करना था, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। वेट अ मिनट, देखो सम के बाद यहाँ पे मैंने ना पैरेंथेसिस नहीं दिया, इस वजह से ऐसे हो रहा था, ठीक है। डुप्लीकेटेड वैल्यू तो नहीं है अपने डेटा में, तो भाई जीरो वैल्यू से डुप्लीकेटेड बिल्कुल भी डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है, ठीक है। इससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारे डेटा में डुप्लीकेट्स रो तो नहीं आ गई है, डुप्लीकेट्स वैल्यू तो नहीं आ गई है। लाइक कभी कभी होता है कि अगर हम लोग एक मूवीज के डेटा पे काम कर रहे हैं, तो भाई एक ही मूवी जो 2 बार आ गई, लाइक एवेंजर्स ले लेते हैं अपन। एवेंजर्स की जो फर्स्ट मूवी थी वो 2 बार आ चुकी है। इससे होगा ये कि तुम्हारे डेटा में कहीं ना कहीं स्पार्सिटी क्रिएट हो जाएगी। एंड ये होगा कि कोरिलेशन बिगड़ने लगेगा। एंड मेनी मोर थिंग्स जो तुम्हारे डेटा के साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए काम करना है, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग एक बहुत ही मेजर पार्ट है मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में। बिकॉज ये एक रोड मैप है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा डेटा साइंस में लगता है कि डेटा एनालिसिस अलग थिंग है एंड मशीन लर्निंग अलग थिंग है। डेटा एनालिसिस इज अ प्रीवियस प्रोसेस बिफोर देन मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग तुम्हें करने से पहले डेटा एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। डेटा एनालिसिस में तुम्हें ईडीए आना चाहिए एंड बहुत सारी चीजें है अभी डेटा एनालिसिस में, ठीक है। ईडीए के ऊपर हम लोग ज्यादा देर काम करेंगे, क्योंकि ईडीए मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टाइम देना आप लोग का जरूरी है, क्योंकि ये सारी मेथड्स को ही आप लोग ईडीए कहते हो। जब आप ये सारी मेथड्स को एक कंबाइन करके एक बंच करके ईडीए बनाते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हो, जहाँ पे तुम कॉलम्स कॉलम्स के ऊपर एनालिसिस करते हो, अलग अलग कॉलम्स उसका कोवेरियंस निकाल करके उससे काम करते हो, एंड फिर मशीन लर्निंग मॉडल तक पहुंचाते हो। दैट्स प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है। बट डीप लर्निंग में इतना ज्यादा नहीं होता है। वहां पे आप लोग का डेटा प्री प्रोसेस करने के लिए और भी चीजें है, और भी एल्गोरिथम्स है एंड अलग फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। लेकिन पेंडास तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर तुम डेटा एनालिसिस के पर्पज से कर रहे हो तो तुम्हें बहुत जरूरी है चीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम लोग को लगता है कि पावर बीआई सीख रहे मीन्स वो है कि डेटा एनालिस्ट सीख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम पावर बीआई सीख रहे हो, तुम पावर बीआई का एनालिसिस सीख रहे हो, उसमें डेवलपर करो। पावर बीआई डेवलपर्स की जॉब होती है, तो उसमें तुम्हारा डेटा साइंस इंक्लूड नहीं होता। तुम्हारा डेटा एनालिसिस करना है, तुम्हारा नंपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, एसक्यूएल, ठीक है, पावर बीआई, टैबल्यू, ये सारी चीजें आना चाहिए। एंड अगर तुम डेटा साइंस कर रहे हो तो तुम्हें इसके आगे भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये सारी चीजें आना चाहिए। कंप्यूटर विजन, जेन एआई, ये सारी चीजें। तो ये बस तो अपने कोर्स का पूरा पार्ट रहेगा। एंड उसके बाद आता है कि रीनेम कैसे करना है कॉलम्स को। लाइक हुआ ये कि मुझे अपने कॉलम्स को रीनेम करना था, ठीक है। रीनेम करना था अपने कॉलम को। जो मेरा मार्क्स वाला कॉलम है उसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना था, पैकेज वाले को एलपीए में। तो पहले प्रीवियस अपने कोड में यहाँ पे पैकेज हुआ करता था एंड यहाँ पे मार्क्स हुआ करते थे। बट मैंने इसे परसेंट एंड एलपीए में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ रीनेम कॉलम। एंड लाइक सीरीज में हमने जो मेथड्स पढ़ी थी, लाइक मैथमेटिकल मेथड्स, फर्स्ट सम मेथड, मीन, मोड, मीडियन, ये सारी मेथड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट सम में देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट सारे स्टूडेंट का आईक्यू निकालते हैं तो भाई 390 आ रहा है। मार्क्स निकालते हैं तो 300 आ रहे हैं, क्योंकि अपने पास ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे। पैकेज निकाल रहे थे 33 लैक्स, ठीक है। अगर तुम सारे स्टूडेंट मिलकर भी एक पैकेज निकाल रहे तो भाई 33 लैक्स आ रहा है। कितने स्टूडेंट का? करीबन यहाँ पे है 6 स्टूडेंट, ठीक है, इतना आ रहा है। अगर मीन निकालते हो इनका, भाई मीन एवरेज स्टूडेंट का आपका मीन है 6 स्टूडेंट है 65 का, मतलब 65, मतलब 65 का आईक्यू आप लोग का एवरेज स्टूडेंट का रहता है।
एंड मार्क्स 50% आ ही रहे सबके, ठीक है। और फिर बात आई, हाँ, और तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कल इनप्लेस ट्रू के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने इनप्लेस ट्रू को यूज नहीं किया, सीरीज में मैंने बताया था इनप्लेस ट्रू होता क्या है, तो एक बार और बता देता हूँ। इनप्लेस ट्रू का मतलब ये होता है, अगर इनप्लेस में आप ट्रू वैल्यू देते हो, इसका मतलब ये होगा कि जो आप चेंजेस कर रहे हो डेटा में वो परमानेंट हो जाएंगे, वो टेम्पररी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। वो परमानेंट चेंजेस होंगे आपके डेटा के साथ, जो आपका एक्चुअल डेटा है उसमें वो चेंजेस आएंगे। बट अगर आप इनप्लेस फॉल्स देते हो या फिर इनप्लेस देते ही नहीं हो, तो वो जो डेटा है वो टेम्पररी चेंजेस होगा, जैसे सिर्फ यहाँ के लिए चेंज हुआ बट यहाँ के लिए आपका डेटा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आईक्यू मार्क्स एंड पैकेज ही आ रहा है, परसेंट एंड एलपी नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मीन निकाला मैंने, वेरिएंस देख लो कितना वेरी कर रहा है डेटा, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉलम्स, सिलेक्टिंग कॉलम्स फ्रॉम डेटा, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को लेकर भी डेटा पे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने मूवीज में से टाइटल कॉलम को लिया, एंड टाइटल कॉलम में देख लो पूरे उसकी वैल्यूज आ गई, सर्जिकल स्ट्राइक, बैटलियन, ठीक है, द एक्सीडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वाई चीट इंडिया, देख लेना सब लोग, मूवी अच्छी है, ठीक है। और वेन्यू, आईपीएल में वेन्यू, जिसको वेन्यू नहीं समझ रहा मैं बता दूं कि भाई वेन्यू का मतलब ये होता है कि कौन से स्टेडियम में आपका मैच हुआ है, ठीक है। वेन्यू में मतलब कौन से, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अपने अहमदाबाद में, लास्ट लास्ट जो फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का वही हुआ था, ठीक है। एडन गार्डन्स कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर, पंजाब क्रिकेट स्टेडियम मोहाली, ये सारी चीजें इसे वेन्यू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल कॉलम्स को ले सकते हो तुम, जैसे मैंने टाइटल ले लिया, ईयर ले लिया एंड एक्टर्स ले लिया। बट सर्जिकल स्ट्राइक थी, विकी कौशल थे, सब जानते हैं वहां पर, ठीक है। ये विकी कौशल वहाँ लीड एक्टर थे एंड 2019 का रिलीज था उसका, ठीक है। और यहाँ इतनी सारी मूवीज है उनके देख सकते हो, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आप लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, डेटा को सेपरेट कर सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे डेटा के साथ करना जरूरी है, बिकॉज ये सारी चीजें तुम्हारे एक्सपीरियंस से आएगी जैसे जैसे तुम काम करोगे। बिकॉज एक खड़े कोई नहीं सीखने वाला है, क्योंकि सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक मिनट, लेक्चर कितना देर का हो गया, 17 मिनट का हो गया, आई थिंक ये भी 35 मिनट्स का जाएगा, लास्ट लेक्चर गया था, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं वही मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर भी। अब अपना है सिलेक्टिंग रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम, ठीक है। तो आईलॉक एक फंक्शन है जिसके जरिए तुम सर्च एस यूजिंग इंडेक्स पोजीशन, सर्च यूजिंग इंडेक्स लेवल, ठीक है। आईलॉक से तुम क्या करते हो, इंडेक्स से करते हो, और लॉक से तुम लोग लेवल्स के जरिए करते हो। जैसे मैंने मूवीज डॉट आई लॉक जीरो लिखा, तो जीरो लिखा तो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट जो रो है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या थी तुम्हारी, सर्जिकल स्ट्राइक थी। और ये देखो सर्जिकल स्ट्राइक का तुम्हें टाइटल दे दिया, ठीक है, आईएमडीबी रेटिंग दे दिया, विकिपीडिया पाथ दे दिया, पोस्टर पाथ दे दिया, सर टाइटल क्या है, वाई टाइटल, ओरिजिनल टाइटल दे दिया, ठीक है। ये पूरा जो है तुम्हारा किसके लिए है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0:3 दे देता हूँ, तो क्या आएगा देखो, 0:3 जब मैं देता हूँ तो वही तुम्हें यहाँ पे दे देगा तुम्हारी कुछ 3 मूवी, हाँ नहीं 0:5 दिया ना मैंने, तो 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, ठीक है, देख लो इस तरीके से। तो तुम अब ऐसे इंडेक्सिंग दे सकते हो भाई, फैंसी इंडेक्सिंग कल मैं सीरीज में समझा रहा था बट वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाया था, इधर आ गया था। बट आज देख लेते, फैंसी इंडेक्सिंग में मैंने क्या किया, तो 0 से 5 तक का दो, ठीक है, 0 से 5 तक की दो, बट मतलब 0, 4 एंड 5 को दो। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा था बट वो कुछ और हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें जंप के बारे में समझाने वाला था बट कोड वाला नहीं था। तो 0 और 4th 5th दे दो, मतलब अपने अकॉर्डिंग डिजायर रोज के बारे में हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं, ठीक है। और लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं, लॉक क्या होता है, ठीक है। बाय लॉक में यहाँ यूज करूँ, तो लॉक में मैंने बताया तुम्हें लेवल के नाम से करना है, लेवल से इंडेक्सिंग, लेवल से आप लोग डेटा को गैदर करते हो। तो स्टूडेंट डॉट लॉक नीतीश जब मैं लिखता हूँ, तो भाई नीतीश का जो आईक्यू है, स्पेशली नीतीश सिंह सर, ठीक है, आईक्यू उनका 100 है, मार्क्स उनके 80 है, पैकेज उनका 10 लाख का है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट लॉक मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा भाई नीतीश का दिखा दो एंड अंकिता का दिखा दो, ठीक है, मतलब नीतीश अंकिता, नीतीश लेके अंकिता तक, ठीक है, और 2 रोज दिखाओ, तो नीतीश, रुपेश एंड अमित दिखा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आई लॉक, फिर से लिखिए, ठीक है, आई लॉक में तुम्हारा आएगा 0th रो, 3rd रो एंड 4th रो, ठीक है। फिर आता है हमें चाहिए बहुत रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो इसका इसका जो वो होता है सिंटेक्स कुछ इस कदर रहता है। सबसे पहले आपको देना पड़ता है क्या, ये रहता है आपके रोज के लिए, ये होता है आपका कॉलम्स के लिए। जैसे 0 से 3 तक
ये आ गए 0 से 3 तक आपके, जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी कि 3 कॉलम यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आता है कि वही है कि मतलब यहाँ पे तुम रोज दे रहे हो और फिर कॉलम दे रहे हो, ठीक है। टाइटल और पोस्टर, मतलब टाइटल से लेकर पोस्टर पाथ तक जितने भी कॉलम है, टाइटल, IMDb एंड पोस्टर पाथ है, ठीक है। फिल्टरिंग कर सकते हो डेटा फ्रेम को, कैसे फिल्टरिंग करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म होते ही आ गया, देख सकते हो यहाँ नीचे तक आ गया, ठीक है। फिल्टरिंग का डेटा फ्रेम को फिल्टर कैसे करना है, मतलब फिल्टर करना वही मतलब अपने हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, छानना, समझना है, ठीक है। हेड फंक्शन लगा के उस पे अपना अपने डिजायर पैरामीटर्स देके वैल्यूज निकाल सकते हो। लाइक मैंने 2 दिया है तो दो रोज ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई फाइंड ऑल द फाइनल विनर्स, ठीक है, कि मतलब जो फाइनल मैचेस में जो विनर्स टीम बनी है वो देखते कौन सी है। तो IPL जिसने देखा होगा उसको तो तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोड मैं तुम्हें पहले बता दूं, कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने एक मास्क नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। IPL मैच नंबर इज इक्वल टू फाइनल, मतलब मुझे सिर्फ वही मैच चाहिए जो फाइनल में है, जैसे मैच नंबर जिसमें क्या बोलते हैं फाइनल वैल्यू से, जैसे देखो ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ क्वालिफायर 2 वाला मैच नहीं आएगा, सिर्फ फाइनल वाला मैच आएगा। तो मैं जीरो मैच बता देगा 2022 का, देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा न्यू DF बना लिया IPL मास्क करके, ठीक है। मैंने नया डेटा फ्रेम बना लिया IPL से मास्क को उठा के, ठीक है। मैंने मास्क को उठा के नया डेटा फ्रेम बना लिया यहाँ से। उसके बाद मैंने न्यू DF में सीजन और विनिंग लिख ली, क्योंकि मैंने यहाँ डेटा फ्रेम ऐसा बनाया था भाई कि जिसमें क्या बोलते मैच नंबर क्या बोलते सिर्फ फाइनल वाले रहे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सीजन दे दिया कि जिसमें मैच नंबर क्या बोलते फाइनल वाले थे, और टीम्स दे दिया, देखो विनिंग टीम्स ये वाला कॉलम लिया मैंने, और सीजन लिया, ठीक है। और सीजन भी कौन सा लिया, जिसमें क्या बोलते मैच नंबर फाइनल में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब ऐसे किया, इस कोड को जब मैंने रन किया, तो यहाँ पे देखो 2022 में गुजरात टाइटंस जीती थी, 2021 में चेन्नई सुपर किंग। आई नो कि RCB का नाम नहीं दिखेगा, दैट्स इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ, छोड़ो इस बात को, छोड़ो ये कोड ही छोड़ना बेकार है, मतलब छोड़ देते कोड, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एबो कोड इन सिंगल लाइन, कि जो ऊपर वाला कोड है वो सिंगल लाइन में लिखा है मैंने। IPL लिखा, IPL में एक नेट, IPL के अंदर मैंने फिर से IPL को चूज किया, उसमें मैच नंबर में जो फाइनल वाला मैच नंबर लिया, एंड क्या बोलते हैं इसमें सीजन एंड विनिंग टीम को ले लिया, ठीक है। तो ये कोड शायद तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर अभी छोड़ दो, जैसा पुराना अप्रोच है उसी को यूज करो, समझ के करो, बार बार सुनो, बार बार देखो, समझ आ जाएगा। सुपर ओवर्स के बारे में बात करने वाले, ठीक है। सुपर ओवर्स, यहाँ पे IPL डॉट, ये भाई सिंगल लाइन में लिखा है मैंने, IPL में सुपर ओवर्स कितने हुए, तो भाई सुपर ओवर्स 14 हुए, ठीक है, 14 सुपर ओवर्स हुए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं IPL में मैंने यहाँ पे लिखा है कितने मैचेस है कोलकाता में हुए हैं, और वो उसमें विनिंग टीम चेन्नई सुपर किंग रही है। मतलब यहाँ पे कोड जो है कि मतलब मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने कहा कि भाई ऐसा कोड लिख कि डेटा में से बता सके कि कोलकाता में कितने मैचेस हुए, मतलब ईडन गार्डन्स में कितने मैचेस हुए। ईडन गार्डन्स क्या है, स्टेडियम है, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए कोलकाता बोल रहा हूँ, कोलकाता में जितने मैचेस हुए और वो मैचेस चेन्नई सुपर किंग जीती है, तो ऐसे 5 मैचेस हुई है जो कोलकाता में जीती है, और 5 ट्रॉफी है CSK के पास, ठीक है। CSK के पास 5 ट्रॉफी है और पूरी कोलकाता में जीती है, ठीक है। अभी उनके पास ट्रॉफी करंट टाइम में तो अभी 23 में भी नहीं आई उनके पास जहाँ तक, एंड 24 में भी नहीं आई है। 24 में सब जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास गई है ट्रॉफी। उसके बाद आता है कि ऐसा मुझे निकालना है भाई कि जहाँ टॉस विनर ही विनिंग टीम बने, मतलब जो टॉस जीती है वही विनिंग टीम बने, ठीक है। उसका परसेंटेज निकालना है मुझे कि कितना परसेंट चांस है कि अगर कोई टॉस जीतता है तो वो भी वही क्या हालते मैच विन करेगा। तो भाई ये 51% चांस है, मतलब तुम अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं टॉस जीता हूँ तो मैं ही मैच जीतूंगा, या फिर ये टीम टॉस जीती तो यही मैच जीतेगी, ठीक है। तो तुम्हें स्टैटिकल एनालिसिस यहाँ पे दिख जा रहा है कि कैसे हो रहा है काम, ठीक है। ये कोड सिर्फ उसके बारे में, यहाँ पे एवरेज निकाला गया, ज्यादा कुछ नहीं। शेप लिए आईपल डॉट शेप लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दी 100 से, ठीक है। उसके बाद आता है मूवीज विद रेटिंग हायर देन 8 इन वोट्स, उसके 1000 ऊपर है, ठीक है। ये कि मतलब मुझे ऐसी मूवीज लेनी है जिसकी IMDb रेटिंग 8 से ऊपर है, एंड उसमें जो वोट्स आए हैं वो 10,000 से ऊपर है। तो ऐसी 43 मूवीज है, एंड मैंने यहाँ सेव लिया है कौन सी मूवीज है हम यहाँ पता नहीं करने वाले बस, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आ जाएगी, कितने गिनते बैठोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग जेनरस के ऊपर काम कर रहे हैं। जेनरस क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जेनरस मतलब कि मूवी का टाइप, कि मूवी किस टाइप की, जैसे एक्शन, ड्रामा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉरर, एंड बहुत थ्रिलर, कुछ ऐसे मूवीज के टाइप्स होते हैं, सुपरमैन डुपरमैन,
ठीक है। तो मैंने यहाँ मास्क वन नाम से एक वेरिएबल बना लिया। मूवीज में जेनरोस डॉट एस टी आर कंटेन सेक्शन कि मतलब एस टी आर पता है स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए मैंने निकाला कि भाई वो स्ट्रिंग का जो फंक्शन है कंटेन्स कि वो एक्शन कंटेन करता है कि जेनरोस, अगर वो जेनरोस में एक्शन कंटेन करता है तो उस मूवी को ला दो। उसके बाद मास्क टू में आता है मूवीज डॉट आई एम डी बी रेटिंग 7.5। हमें ये और कंडीशन चाहिए कि भाई 7.5 से ऊपर चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मूवी डॉट मास्क वन एंड मास्क टू को प्रिंट कर दिया। ऐसी मूवीज आई जिनका ये दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। तो देख लो यहाँ पे कुछ मैं बता देता हूँ। तो अरे यार इतनी सारी मूवीज आ गई, देखो कितनी सारी मूवीज टॉप कर रही है। ठीक है। अब देखो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे कोड बचा हुआ है एंड अपना कोर्स वीडियो जा चुका 25 मिनट्स। ऐसे और 4 या 5 लेक्चर आने के बचे हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, सांस लेने दो थोड़ी। अब आता है एडिंग न्यू कॉलम्स। ठीक है भाई, मुझे न्यू कॉलम्स ऐड करना था। मैंने मूवीज में कंट्री नाम का कॉलम ऐड किया एंड उसकी वैल्यू दे दी इंडिया। ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, मैं इधर लास्ट में ऐड हुआ है, ये देखो, ये है इंडिया मूवीज। ठीक है। मतलब ये कॉलम लेकिन कुछ सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मूवी हॉलीवुड से है, कुछ बॉलीवुड से है। ठीक है। एंड आई डोंट नो ये इंडियन मूवीज का ही डेटा है, मैं नहीं जानता। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, मुझे क्या करना था, नया कॉलम बनाना था एग्जिस्टिंग वन से। मैंने ड्रॉप मतलब पूरी जो ड्रॉप नन वैल्यूज थी उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप एन एक फंक्शन होता है जिससे आप जितनी भी नल वैल्यूज होती है उनको ड्रॉप कर दो, मतलब उनको डिलीट कर देते हो अपने डेटा से। और यहाँ इनप्लेस ट्रू लिखा है कि भाई मुझे अब ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि डेटा मुझे चेंज कर देना है। ठीक है। उसके बाद आता है मूवीज लीन एक्टर। भैया लीन एक्टर ही है या फिर लीड एक्टर था, मैं एक बार एक चेक कर ले रहा हूँ। लीड एक्टर कहाँ लिखा है, तुम हिंदी के रह गया। वेट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे करना ये था कि मतलब मुझे लीड एक्टर निकालना था। सॉरी मैंने लीड एक्टर लिख दिया, बट मुझे लीड एक्टर चाहिए था कि भाई लीड कौन कर रहा है। तो तुम यहाँ पे जब एक्टर्स के नाम देखोगे, कहाँ है एक्टर्स के नाम, तुम्हें एक्टर्स के नाम दिखाता हूँ पहले मैं, तब तुम्हें समझ आएगा। ठीक है। ये एक्टर्स के नाम। तो एक्टर्स के नाम के बीच में तुम्हें एक मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि देखो, अरे यार, अरे भाई भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है। तुम यहाँ नोटिस करो कि जो कॉलम है ना ये एक बार से सेपरेट हो रहा है, एक जो सीधा डंडा होता है उससे सेपरेट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा कि भाई मूवीज डॉट लीन एक्टर नाम से मूवीज में एक लीन एक्टर नाम से कॉलम बनाओ, और उसमें क्या करो कि मूवीज डॉट एक्टर, ठीक है, मूवीज डॉट एक्टर्स वाला कॉलम लो एंड उसको एस टी आर डॉट स्प्लिट फंक्शन के साथ जो बार है डंडा है उससे स्प्लिट कर दो। ठीक है। और फिर मैंने लैम्डा फंक्शन को अप्लाई किया। ठीक है। लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया। आप इस कोड को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। बस इसे ये समझो कि इससे होगा ये कि आप लोग इस कदर पुराने कॉलम एक एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू से एक नया कॉलम बना रहे हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबको पता है कि फर्स्ट में जो एक्टर है वो लीड एक्टर दिया जाएगा। तो देखो लीड एक्टर वाला कॉलम बन गया कि भाई यहाँ रणवीर सिंह लीड एक्टर है एंड यहाँ पे गेवी चहल है। ठीक है। आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अजय देवगन। ठीक है। अब आता है ये, यहाँ ऐसे इसलिए आया क्योंकि ऐसे लिखना था मुझे, तो इस वजह से एरर था वहां पे। और मुझे एच टाइप के आलते फंक्शन का यूज किया करना है। ठीक है। वो डेटा फ्रेम फंक्शन है, तो मैं एच टाइप में देता हूँ इंट 32। ठीक है। मुझे मतलब वही आईडी चाहिए जिसका जो एच टाइप है वो इंट 32 हो। ठीक है। उसके बाद आता है इन्फो। ठीक है। इन्फो के बारे में पढ़ लिया। तो भाई हम लोगों ने सारी चीजें जितनी भी अपने पास कोड मैंने जितने भी प्रिपेयर करके रखे थे सारे कोड मैंने लिख दिए हैं, और समझा भी दिए सभी लोग को कि कैसे कैसे सारे कोड्स होते हैं। एक काम करो कि तुम यहाँ देखो, कोड ना बड़ा इसलिए लग रहा है, ये फाइल इतनी बड़ी इतनी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे बात ये कि जो डेटा फ्रेम है ना वही जब शो करो तो बहुत ज्यादा कॉलम्स ले रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेस दे रहा है, इस वजह से इतनी बड़ी फाइल दिख रही है। अगर तुम इसको वन वन कर दोगे, जैसे हेड में वन कर दूंगा तो बहुत डेटा क्या रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटा हो जाएगा, फिर इतना छोटा हो गया, रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा साइज। ठीक है। इसलिए उतना बड़ा दिख रहा है, तो कोड से डरो मत, अपना कोड करते रहो। कोड करते रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहेगा, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है। कोड कोड रन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। इस कोड को तुम लोग कॉपी मत करना है, फिर मैं तुम्हें फाइल नहीं दूंगा। कोड को देख देख के लिखना, क्योंकि
देख के लिखोगे ना, ज्यादा काम आएगा। अगर इसको करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि भाई मैं जब करता था तो मुझे कहीं भी ट्यूटोरियल में कोई कोड दिख रहा है, अगर उसी लिंक दी हुई है तो कोड को पकड़ो, उसी कोड के साथ मैं पढ़ने लगता था। तो भाई वो एक ना प्रॉब्लम करता है, वो तुम्हें एरर्स से बचाता है। अगर तुम वैसे कोर्स का यूज करोगे तुम्हें एरर नहीं आएंगे, और तुम कभी सीखोगे नहीं कि एरर्स क्या होते हैं, एरर से कैसे हैंडल करना है। एरर आ रहा है तो तुम गूगल पे सर्च करो, उस एरर्स के साथ चैट जीपीटी का यूज करो। हाँ, और एक बात कि मोस्ट ऑफ टाइम लोग कहते हैं कि भाई चैट जीपीटी से मत यूज करो, ठीक है। तो एआई का अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम पीछे रह जा रहे हो, जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, या फिर जो जो अपना अभी न्यू यूथ है जो ये एआई के साथ काम कर रहा है, उससे तुम पीछे रह जा रहे हो। क्योंकि भाई एआई के पास जो नॉलेज है उसको गेन करो, ना कि तुम उसको नॉलेज उसके साथ उसके भरोसे अपना काम थोप दो। उससे नॉलेज गेन करो, इरर सॉल्व करो, उसे तुम थ्योरीज पढ़ो एंड नोट्स बनाओ, मेनी मोर थिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। और तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीजें पेंडास के बारे में, ठीक है। तो पेंडास डेटा फ्रेम के बारे में ये सारी चीजें थी जो डेटा फ्रेम से रिलेट करती थी, उसको बनाना कैसे है, उस पर क्या ऑपरेशन चल सकते हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ठीक है। डेटा लाना कैसे है, रीडिंग कैसे करना डेटा की सीएसवी फाइल्स के जरिए, एंड ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोड खुद से करना, जिसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कोड बाद में लिखने में, बिकॉज मैं बिल्कुल कोड नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।